नमस्कार, मैं आईना 24 से आज आया हूँ नगर पंचायत अगवानपुर में। उत्तर प्रदेश की नगर पंचायत अगवानपुर को उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर और मंडल में पहले नंबर पर ये आदर्श नगर पंचायत की घोषणा हुई है शासन की ओर से। तो आज हम बात करेंगे नगर पंचायत अध्यक्ष गुलरेज खान जी से, जो हमारे साथ हैं। विकास पे बात होगी और जो विकास कार्य यहाँ कराए जा रहे हैं कुछ बातें उन पर होंगी। तो चंद सवाल आज चेयरमैन गुलरेज साहब से। सबसे पहले तो आईना 24 की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया कि आपके कार्यकाल में अगवानपुर को ये दर्जा मिला और जिसकी लोग बहुत दिनों से उम्मीद कर रहे थे। और आपका भी ख्वाब था, कई बार मेरी बातों में आपसे बातचीत हुई, आप कहते थे कि आदर्श नगर पंचायत इसको बनवाना है। तो आज ये ख्वाब पूरा हो गया है जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे बहुत अच्छा। पहले तो सबसे पहले मैं नगर पंचायत वासियों को, अगवानपुर वासियों को दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि नगर पंचायत अगवानपुर का चयन पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत में हो गया। उत्तर प्रदेश की जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसमें दूसरे नंबर पर अगवानपुर नगर पंचायत का नाम है। उसमें 14 जिलों में ये हुई है, 14 ही चयन हुए हैं, एक जिले से एक ही ली गई है। और मंडल में, हमारे पूरे मंडल में अगवानपुर नगर पंचायत ही आदर्श नगर पंचायत में चयन हुआ। और इसमें अनेक तरह के विकास कार्य होते हैं। आदर्श नगर पंचायत होने से एक तो यहाँ का बजट बढ़ेगा, दूसरा जैसे सड़क है, फुटपाथ है, नाली है, मरम्मत है और जल निकासी है, सोलर लाइट है, LED लाइट है, हाई मार्क्स लाइट है, सार्वजनिक शौचालय है, तालाब संरक्षण में सौंदर्यीकरण, चौराहों का सौंदर्यीकरण होगा और पार्क में खेल मैदान बनेंगे। इस तरीके से तालाब वगैरह का सौंदर्यीकरण, मतलब शुद्ध पेयजल और सुविधाएं मिलेंगी। नगर पंचायत एक स्मार्ट सिटी। चेयरमैन साहब, जो जनता है, जनता की मूलभूत सुविधाएं कोई ज्यादा नहीं होती हैं। बहुत सी बहुत सुविधाएं उनको पानी चाहिए, शुद्ध स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, शिक्षा सुविधाएं चाहिए, सफाई व्यवस्था चाहिए। तो ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता की अपेक्षाएं आप लोगों से होती हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं। तो इस संबंध में मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी तक आपने जो विकास कार्य कराए हैं तो उनसे आप संतोषजनक रूप से उससे संतुष्ट हैं और क्या आगे आपकी जो कार्य की वो है, क्या किस तरह से आप उसको आगे बढ़ाएं? भाई अभी हमारे कार्यकाल को ऐसे बोला 1 साल हुआ है जी। हमने 22 जून को पहली मीटिंग थी हमारी, जिस दिन हमने बोर्ड की मीटिंग करी, तभी से कार्यकाल हमारा 2023 से शुरू हुआ। अब जो जुलाई है, अभी लगभग 1 साल हुआ है। 1 साल में हमने राज्य भी तो 15-20 साल जो हमारे जिले की वो है फंड है उससे अलग शासन से हमने 8 करोड़ रुपए की योजनाएं ले ली उत्तर प्रदेश सरकार से, जिला प्रशासन के सहयोग से और माननीय रितेश गुप्ता जी के सहयोग से। हमने नगर पंचायत में बंधन योजना ली, जल निकासी ली, पेयजल लिया और हमने ये आदर्श नगर पंचायत का दर्जा हासिल किया। काफ़ी जिद्दोजहद रही इसमें, कंपटीशन देखा, उसके बावजूद अगवानपुर नगर पंचायत को दर्जा, आदर्श नगर पंचायत का दर्जा मिला, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है और अगवानपुर एक तरक्की की ओर जा रहा है। और भाई ऐसा मानो एक मॉडल बन जाएगा अगवानपुर जी। और इसके लिए मेरा अपना ख्वाब था, अपनी एक मेहनत थी। मैं सोच तो रखा था कि 2025 तक जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, लेकिन वो अल्लाह ने सुन ली हमारी और अल्लाह ने इसे जो हमें कामयाबी दी और हमारा नाम आज तुम देख रहा हो उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर है नगर पंचायत अगवानपुर का। और इसमें जो आप मूल सुविधा की बात कर रहा हूँ जनता के लिए, उसके लिए मैं एक डिग्री कॉलेज के लिए प्रयास कर रही हूँ लगातार। शासन में मैंने अभी भी मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया था, वहाँ लखनऊ जाके अभी पिछले 5-6 दिन में रहा था, उनसे भी मुलाकात हुई थी, नगर विकास मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई थी। उसमें हमारी मैंने उन्हें बताया था खास करके हमारे योगी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि सर ये ऐसे ऐसे हमारे यहाँ गर्ल्स इंटर कॉलेज भी नहीं है। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, उन्होंने जो जो कहा है प्रोसीजिंग में हुआ है, फाइल चल रही है, वो हो सकता है इंशाल्लाह यहाँ अगवानपुर में डिग्री कॉलेज बने। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप ये बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि जैसे माननीय योगी जी की जो उनकी इच्छा शक्ति है काम करने की,
तो उम्मीद करते हैं कि वो कामयाब होंगी। इसके साथ ही साथ कुछ स्थानीय समस्याएं हैं चेयरमैन साहब, जैसे कि गंदगी की बहुत बड़ी समस्या है और जगह जगह कुछ बस्तियां ऐसी हैं जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई है, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो पाई है, उसकी शिकायतें रहती हैं। और एक चीज़ और, राशन वितरण प्रणाली में जो यहाँ पर धांधलेबाजी चल रही है पब्लिक की एक आम शिकायत, तो इस संबंध में आप क्या सोचना है, क्या करें? देखिए, वो अभी सबसे पहले तो यह है कि जो राशन डीलर है वो बहुत पहले से एक तरीके से उनका कब्जा है इस चीज़ में। अभी 1 साल हुआ है, मेरी पीछे डीएम साहब से बात हुई थी, पिछले डीएम साहब से हमारे मनविंदर सिंह, उनसे बात हुई थी, उन्होंने एक जांच भी बढ़ाई है इस पर, वो जांच चल रही है। अभी नए डीएम साहब आए, अभी उनसे इस विषय में बात नहीं है, वो की बार डीएम से बात हुई थी मेरी। अब लगातार देखो, जैसे जैसे काम को आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कोई धांधलेबाजी नहीं रहेगी, सब ठीक कर दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, इसमें भी बहुत सी शिकायतें अक्सर आती रहती हैं, पहले भी कई बार ये चर्चा का विषय रहा है। इस तरफ के बारे में आप क्या सोचना है, आपका क्या कहें? देखो, वो डूडा विभाग की वो है, डूडा विभाग में आती है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो एक नगर पंचायत अध्यक्ष होने के नाते मैंने डीएम साहब से कह के इसमें जांच कराई थी। इसमें एसडीएम साहब ने, एसडीएम कार्ड ने इसकी जांच करी थी, तो उसमें जांच में लगभग ऐसी 20-22 कॉलोनियाँ वेट थी, इनको हटा दिया गया जी। अब उसमें कोई धांधले नहीं है, वो सही तरीके से काम चल रहा है, उसकी जांच चल रही। 2-3 जेई लगे हुए हैं, 3-4 लेखपाल है जो लगातार इसको वेरिफिकेशन कर रही है। और दूसरी चीज ये है कि भाई नगर पंचायत में जो गंदगी की बात है, गंदगी बहुत थी पहले, एक विशेष मोहल्ले में ही सफाई होती थी 1-2 मोहल्ले। अब मैंने पूरी अगवानपुर की मोहल्ला तदारपुर से लेकर और शांति नगर पेपर मिल तक मैं खुद जाके, मैंने अभी सर्वे करा, वहाँ भी जाकर घूमा, मैंने खुद जाके गंदगी चेक करी, एक एक जगह लाइट, सफाई व्यवस्था सब अपना आप खुद देख रहा हूँ। शांति नगर पर मुझे याद आया कि यहाँ जो फैक्ट्री का चौराहा है, तो ये माना जाता है कि ये सड़क जो है आपकी नगर पंचायत में आती है और ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फैक्ट्री वाले से, और उसकी देखरेख ठीक से नहीं हो पाती है, वहाँ तालाब जैसी स्थिति हो जाती है। वहाँ के नागरिकों ने कई बार हम लोगों से शिकायत की है, तो इस संबंध में आपने क्या सोचा है, क्या? नहीं, वो अगर असल में कैलाश पेपर मिल है हमारे, जो कैलाश पेपर मिल की जो कंपनी है पहले से, वो 50 साल से लगभग डेवलप हुई है, शांति नगर पेपर मिल, वहाँ बीच में रोड बनी हुई जो अब से 12-13 साल पहले बनी थी। वो पीडब्ल्यूडी का रोड है, वो 300 मीटर लंबा रोड है, रेलवे स्टेशन पे जाता है, वो जो मुख्य चौराहे से रेलवे स्टेशन पे जाता है, वो रेलवे स्टेशन की रोड है, वो पीडब्ल्यूडी के उसमें आती है, अंतर्गत आती है। भगवानपुर नगर पंचायत में अंदर पेपर मिल की जो कॉलोनी की रोड है, अंदर, हाँ, तो वो सर्विस रोड जो वो नगर पंचायत के अंदर है। वो नगर पंचायत मैंने अभी वो लगवाई है सब, वो जेई साहब अभी लगातार में काम चल गया, पैमाइश हो रही है, 3-4 हमारे जेई साहब के साथ लड़के काम कर रहा हूँ, पैमाइश कर रहा हूँ, सारी रोडें बनवा रहे हैं, लाइटिंग का काम चल गया है। और जो मैंने उसमें कल भी एक्शन साहब को लेटर लिखा, पीडब्ल्यूडी को, अधिशासी अभियंता को कल लेटर लिख के भेजा कि उसको जल्द से जल्द कामर के पीरियड में ही उसे ठीक करा दिया जाए, जिससे स्कूल के बच्चे उस तालाब जैसी स्थिति में बच्चे गिर जाते हैं, उसमें स्कूल जाते हैं, वहाँ चेकअप स्कूल है, बाहर से ही बच्चे आते हैं। तो वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, कैलाश पेपर मिल उसे खुद यूज़ कर लिया, वहाँ बड़े से बड़े वाहन चल रहे हैं उस पर, और वो उसकी वजह से टूट जाती है। वहाँ पर जो है जो फैक्ट्री चलती है, इसका संचालन तो 50 वर्ष से हो गया है, और अब पहले से और अब में स्थिति में बहुत काफ़ी फर्क हो गया है। काफ़ी मकान वहाँ बन गए हैं, लोगों ने बड़ी कीमती मकान वहाँ पर बनाए हैं, बहुत करोड़ों रुपया लगा करके। तो वहाँ प्रदूषण की और इसकी समस्या बहुत रहती है, ध्वनि प्रदूषण बहुत है। इस संबंध में कोई कदम उठाएंगे आप? बिल्कुल, इसमें हम जो अपने डीएम साहब से बात करेंगे कि प्रदूषण के लिए, अच्छा उनका हमारा बकाया भी है, उनकी अभी आर्ज जारी है। अच्छा, हाँ, उनको बकाया और टैक्स भी नहीं देते, 27 लाख रुपये टैक्स बना, वो भी उन्होंने नहीं दिया। उसमें भी मैं उच्च अधिकारियों से बात करके उन पर कार्रवाई की। देखिए, नगर पंचायत और आदर्श नगर पंचायत, तो ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है आपके लिए भी। तो इस चुनौती को आप किस तरह से लेते हैं और आगे आपकी क्या एम है, किस तरह से इसको आदर्श नगर पंचायत आप बनाएंगे?
इंशाल्लाह ये चुनौती नहीं है, आदर्श नगर पंचायत है बहुत बड़ी हमारे अखबारपुर के लिए खुशनसीबी है कि हमें आदर्श नगर पंचायत का दर्जा मिला, और इस दर्जे को इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाले 2025-26 में इसे नगर पालिका का भी दर्जा दिलाएंगे, जो लगातार हम इसके लिए इसकी तरक्की है ये, और इसको हम ऐसा बना देंगे, स्मार्ट शहर बना देंगे इसको। आने वाले लोग, पहले ऐसा होता था रास्ते में खो के रखे, ये कहीं टूटी जर्जर हालत थी, पिछले कार्यकाल में बहुत बुरा हाल, नगर पंचायत है बहुत बुरा, तो एक पक्षपात की राजनीति हो रही थी, उन इलाकों में काम नहीं हो गया था। अब कोई रिश्ते वाला भी बाहर से आता था तो जल्दी से रिश्ता भी नहीं होता था बच्चों का, तो अब ऐसा नहीं रहेगा, इसको स्मार्ट शहर बना देंगे, जैसे सरकार ने शासन के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग और माननीय रितेश गुप्ता जी के सहयोग से आदर्श नगर पंचायत का दर्जा मिला, तो इसे एक सुंदर और सौंदर्यीकरण करने के लिए मिला। हमने बंधन योजना में जो हमें राशि मिली है वो भी हम सौंदर्यीकरण करने के लिए मिली है, कमरबंद को और हमारे चपल्ला ग्राउंड और ईदगाह का भी सौंदर्यीकरण हम बहुत जल्दी कराएंगे। ये जो हमारा टेम्पो स्टैंड है जी, तो पहले से और अब में बहुत फर्क है, काफी लोगों का लिंक यहाँ इधर के गाँव से हो चुका है जी, तो अक्सर देखा गया कि यहाँ बहुत भीड़ भाड़ और बड़ा कंजेस्टेड हो जाता है, और गर्मी के मौसम में खास तौर से या बरसात के मौसम में तो जो महिलाएं दूर से आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, तो उनके लिए कोई यात्रियों के लिए कोई शेड की व्यवस्था वो अभी तक नहीं हो पाई है, और ये पब्लिक की एक डिमांड है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे, और आगे विकास कार्य में जो आपने सड़क का एक प्रस्ताव मुझे बताया था पहले दिन मिले थे, उस संबंध में क्या हो रहा है जो ढाक के मोहल्ले से आगे आधा में जाती है? अच्छा, अभी तक स्थिति देखो हमने उसमें अत्यंती स्थल के लिए DPR तैयार कराया है, शासन ने भेज रखी है। वो जब हम अत्यंती स्थल बनाएंगे तो राजीव से हम वो रोड बनाएंगे, वहाँ के लिए शमशान घाट के लिए एक रोड बनाएंगे, खादर के लिए खाली विशेष इसी के लिए शमशान घाट, बहुत जल्दी वो हमारे शासन से वो भी हम काम जल्दी से जल्दी करा देंगे। और जो आप टेम्पो स्टैंड की शौचालय हैं और यात्री शेड वो बंधन योजना में बनाने वाले हैं, वो तो हमारा मंजूर, वो बहुत जल्दी उसका चौमुखी विकास करेंगे, टेम्पो स्टैंड का वो फुआरा बनाएंगे और 100 फीट लंबा एक वहाँ पर हम झंडा लगाएंगे पूरे देश। गेट का भी प्रस्ताव है? हाँ जी, हमारे यहाँ वो हमारे यहाँ स्वागत द्वार, हम 2 गेट स्वागत द्वार वाले बनाने जाते हैं। ये कहाँ पर बनने वाले? हमारे एक तो सेवा चौराहे बनेंगे और एक हमारा बाईपास। तो हमारे साथ थे नगर पंचायत अगवानपुर के चेयरमैन गुलरेज खान साहब। आदर्श नगर पंचायत की घोषणा होने के बाद हमने उनसे बातचीत की और उनसे सवालात किए क्षेत्र के विकास पर, पब्लिक के मूलभूत सुविधाओं पर, जिसका उन्होंने बहुत ही विस्तार से हमें जवाब दिया, जिसके लिए हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। मैं आईना 24 से नीरज भटनागर।